ओमकार सिंह तोमर हमारे सक्रिय अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं, जो बेहद व्यवहार कुशल थे, वो जो हैं सत्ताधीश विधायक जो हसनापुर के विधायक हैं दिनेश खटीक, उनके कुछ कारिंदों, उनके नुमाइंदों, उनके लिए काम करने वाले लोगों की वजह से मौत के फंदे को गले से लगा लेते हैं और वो अपनी जान दे देते हैं। क्या इतनी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? सुसाइडल नोट में उन्होंने लिखा है कि इन लोगों ने, ये सब लोग मेरी मृत्यु के कारण है। क्या इतनी बातें प्रशासन को समझ में नहीं आ रही है? क्यों अधिवक्ता की लाश को जो है 8 घंटे उसके घर के बाहर रहने दिया, उसका पीएम नहीं किया गया? और क्यों जो है शासन प्रशासन शाम तक एफआईआर नहीं लिखा? क्या इतनी सी बातें भी आपकी समझ में नहीं आ रही हैं? आपको नहीं लग रहा कि हमको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि सत्ता के दबाव में कार्य नहीं हो रहा है? क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन इसी प्रकार से सभी एफआईआर के अंदर काम करता है? आप मान लीजिए कि अगर यही विधायक जो है किसी और दल का होता तो क्या पुलिस इतनी ही निष्क्रिय रहती या प्रशासन इतना ही निष्क्रिय रहता? हमको समझाया जा रहा है कि अब हम जो है इसकी पहले जांच करेंगे, सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे, हम जो है ये देखेंगे कि जो है फोरेंसिक लैब की क्या रिपोर्ट आती है। इसमें उलझा के आपको तर्क वितर्क की शक्तियों में खत्म नहीं किया जा रहा है। अगर हम सत्ता पक्ष के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं देखिए बात तो ठीक है, विधायक तो बड़ा नालायक है और उसकी कार्यप्रणाली भी ठीक नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या करें? इस आंदोलन को जो है और इसको जो है लीड कर रहे हैं विपक्षी दल, सपा, बसपा, कांग्रेस या लोकदल। क्या हम लोग इतने विखंडित हो चुके हैं मानसिक तौर पर कि अगर कोई सामाजिक घटना होती है, किसी अन्याय होता है, तो हमको इसलिए चुप रहना चाहिए कि वो फला राजनीतिक दल का था। आप कभी पक्ष में हैं, कभी विपक्ष में हैं, घटनाक्रम किसी के साथ हो सकता है। इतनी बात समझ में नहीं आती? आपको इतना बस समझना होगा कि ये व्यक्ति किसी दल या पार्टी से नहीं, ये हमारा अपना आदमी था, हमारा अधिवक्ता था, हमारा साथी था, हमारे साथ रहता था, हमारी आत्मा, हमारी पहचान, हमारा मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जो है अधिवक्ता होना है। मेरठ बार एसोसिएशन को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरठ बार एसोसिएशन बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नेता। यहां पर भी सबको अलग अलग प्रकार से समझाया जा रहा है कि देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, चलेंगे। आपके मन में आक्रोश नहीं होना चाहिए, आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम लोग इसी दलगत राजनीति में और तर्क वितर्कों में फंसकर सत्ता जो है फिर से सत्ता की लोरी सुनाकर हमको सुला देंगे, शांत कर देंगे, हम शांत हो जाएंगे? हमको आंदोलन नहीं करना चाहिए, हमको गिरफ्तारी की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या हम लोग गिरफ्तारी की मांग के लिए फिर से एक षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे? इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। आज ये घटना ओमकार सिंह के साथ हुई है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है और घटनाएं लगातार होती रहती है। हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व अधिवक्ता होना है और हम इसके लिए, अपने अस्तित्व के लिए हमको जीना होगा। हमारे एक साथी ने देह त्यागी है, उसने मौत को गले लगाया है। आप सोचिए किस प्रकार से तड़प तड़प के मर रहा होगा, क्या उसके जहन में चल रहा होगा, किन साथियों के लिए वो सोच रहा होगा, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके अपने थे, जो कचहरी में रहकर उसके साथ रहते थे। क्या उनको उसके ऊपर संज्ञान लेके धरना प्रदर्शन उसके लिए नहीं करना चाहिए? चुप रहना चाहिए कि हम सत्ता के नुमाइंदे, सत्ता हमारी है, हमने वोट दिया सत्ता को, हम लोग इसलिए चुप रहे? नहीं, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। इन तर्क वितर्क कुतर्क और शासन की रणनीति से अलग हटकर आपको देखना होगा कि आपके समाज का आदमी, आपका अपना अधिवक्ता हमें छोड़कर चला गया, इसको न्याय दिलाना है। आइए, आवाज़ उठाइए और बताइए, हमारी सोच आज़ाद है, हमको कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। हम अधिवक्ता हैं, सबसे पहले अधिवक्ता हैं, उसके बाद किसी दल, जाति और धर्म संप्रदाय से हम लोग आते हैं। इकट्ठे होइए, आवाज़ उठाइए, सवाल कीजिए। सवाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप खत्म होते जाएंगे और आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। नमस्कार।